कम से कम 3 से 4 बार यदि आप ऐसा कर लेते हो तो समझिए कि आपको फिर सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये बुक में बहुत ही कंसेप्ट के साथ टॉपिक वाइज दिया हो गया है। इसको पढ़ने के बाद होता क्या है ना कि जब आप 3-4 बार पढ़ लेते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हो जाता है, एक लेवल अपना बन जाएगा कि मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है। कहीं भी आप सेट लगाओ, फिर और कोई इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक मिलता है वो पढ़ो, आपको लगेगा कि मेरा तो 80% प्रश्न जो है हमको पहले से ही आते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, अपना एक लेवल स्तर आपका बढ़ जाएगा। जब आपका लगे, खुद लगने लगे कि मेरा स्तर बढ़ गया है, कोई भी सेट में बना रहा हूँ 70 से 80% के बीच आ रहा है, कोई एग्जाम यदि आप दिए हो उस क्रम में तो आपको नंबर अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट हो के आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। फिर तो आपको ये लूसेंट एकदम लगने लगेगा कि आप जब भी पढ़े तो लूसेंट ही पढ़े। नमस्कार, स्वागत है आपका डीप स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज मेरे हाथों में जो है लूसेंट बुक की किताब है, ठीक है। तो आज मैं इसी बुक के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा किताब है, ये एक ऐसी बुक है, ये बुक आपको हर एक स्टूडेंट के टेबल पर मिल जाएगी जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या तो फिर आप वो रेलवे की कर रहे हो, या बिहार एसआई का कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो, या फिर बिहार सीजीएल जो है उसका कर रहे हो, या फिर यूपी का कोई एग्जाम हो, झारखंड का कोई हो, ठीक है ना, राजस्थान का हो, तो ये बुक आपको जरूर मिलेगी। देखिए होता क्या है ना कि ये बुक जो है आपको जितने भी आपको बड़ी बड़ी किताबें हैं एनसीईआरटी वगैरह, सबका जो आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे उठाकर इसमें रखा गया है, उस चीज को इसमें लिखा गया है। मतलब इतनी पतली सी किताब यदि आपके कवर में होगा तो आपको समझिए कि एग्जाम में जो भी आपको जीके जीएस का प्रश्न आएंगे, नॉर्मली वन लाइनर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, बस यूपीएससी को छोड़कर, और कई सारे पीसीएस जैसे कि यूपी पीसीएस है तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप होता है। तो मतलब मिला जुला के आप कहिए तो 80 से 90% एग्जाम में 90% एग्जाम में जो है ये किताब से आपको कवर अप हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वन लाइनर का जितने भी एग्जाम होते हैं, यदि ये किताब आपको कमांड के ऊपर है, इस किताब में आप लोग 80% कवर किए हुए हैं, कोई बोला तो लग रहा कि आप इसका जवाब दे रहे हैं, तो समझिए कि आपका अब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलने वाला है, आपकी नौकरी बहुत जल्द होने वाली है। देखिए अब होता क्या है कि ये रहता सभी के पास है, लेकिन इसे लोग पढ़ते बहुत कम लोग हैं। जो लोग पढ़ते हैं वो लगभग लोग सक्सेस होकर निकल जाते हैं। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप रीड करके बैठ गए कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो ये भी आपको नहीं होना है। एक्चुअली में होता क्या है, इसे पढ़ने में लोग उब जाते हैं। तो देखिए आप उब जाते हैं तो इस तरीके से पढ़िए कि उबियाहट ना हो, और स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए कि आपको समय तो देना पड़ेगा। लूसेंट बुक के ऊपर आपको मन दबा के पढ़ना होगा, समय भी देना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है यदि आप कोई किसी मतलब कोई व्यक्ति यदि आपका हेल्प कर रहा हो, बता रहा हो, कोई जानकार हो कि हाँ मैंने इस तरह से पढ़ा है, तो आप उसके बात को भी थोड़ा सा फॉलो करके देख सकते हैं। देखिए इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प आपको ये कर रहा हूँ। देखिए इसमें पहले आप टॉपिक समझ लीजिए। इसमें देखिए कि मैथ को छोड़ दीजिए तो सारे टॉपिक को कवर कर लिया गया है। देखिए इसमें आपको लूसेंट बुक में सबसे पहले मिलेगा इतिहास, फिर आपको मिलेगा भूगोल, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स हो गया, फिर देखिए भारतीय संविधान, विज्ञान और विविध। तो देखिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइंस एंड जो है आपको ये आपको विविध भी इतना आपको मिलने वाला है। तो देखिए आप इतिहास में इसमें 3 पार्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, और थोड़ा सा इसमें विश्व इतिहास भी दिया गया है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा दिया गया है। यदि कोई एग्जाम में प्रश्न डिटेल में पूछने लग जाए तो फिर इसे कवर अप नहीं हो पाएगा, बहुत शॉर्ट में दे दिया गया बस। तो देखिए आप करिए क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए होता क्या है, इतिहास से आप गौर करके देखिएगा कि कोई भी एग्जाम में थोड़ा सा परसेंटेज का लेवल ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि ये सबसे भी नहीं आते इस सबसे भी हैं, लगभग ये तीनों सब्जेक्ट से जीके में प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपको एक टॉपिक उठाना है, प्राचीन भारत उठाइए, या मध्यकालीन भारत उठाइए, या आधुनिक भारत उठाइए। तो इधर आप अकेला एक टॉपिक उठाए हैं, ठीक है, इधर से कोई एक टॉपिक आप और उठा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से इधर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक में थे, आप उठ के चले जाइए साइंस में, ठीक है। आप कहाँ उठ के चले जाइए, साइंस में, ठीक है। देखिए मन लगाने की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे आपको मन लगाना है इसमें। जैसे ही आप मान लिया प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते उब गए, 5 पेज पढ़े उब गए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से उठ के आप कहाँ चले जाइए, साइंस में चले जाइए। और साइंस में स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो देखिए साइंस में 3 सब्जेक्ट आपका है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको ऐसा तो होगा ही कि साइंस में कोई ना कोई टॉपिक पे आपका थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होगा।
जिस वो आपको ज्यादा समझ में आती होगी, अच्छी लगती होगी पढ़ने में, आप उसी सब्जेक्ट को इसमें चूज कर लीजिए। या तो आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो फिजिक्स पढ़ने लग जाइए, केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो केमिस्ट्री पढ़ने लग जाइए, बायोलॉजी अच्छी लगती है तो बायोलॉजी पढ़ने लग जाइए। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब आप इधर से उबोगे तो इधर आपको नया टॉपिक मिलेगा, तो आपको पढ़ने में क्या होगा, थोड़ा सा आपको टॉपिक चेंज होगा तो पढ़ने में फिर आपको मन लगने लगेगी। और यदि आपको कोई फेवरेबल चैप्टर आपको यहाँ पर तीनों में से कोई लग रहा है, उसे आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपका मन बहल जाएगा, आप खेल खेल में अब इधर भी पढ़ लोगे। ठीक है, तो उसी तरह से जब ये टॉपिक पूरा हो जाए, ठीक है, फिर आपको मध्यकालीन में आना है, आधुनिक में आना। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारे पेज दिए गए हैं कि हाँ मतलब 100 पेज में आपको सिर्फ हिस्ट्री दिया गया, नहीं, आपको लगभग मान के चलिए कि 50-60 के आसपास जो है 60 पेज में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, तो इस तरह से आप इस चीज को कंप्लीट करिएगा। और साथ ही साथ आपका क्या कंप्लीट होने वाला है, साइंस। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा दिन नहीं लगना चाहिए इस चीज में। मान लिया जाए कि कुल मिला के आप एवरेज एक लीजिए कि 60 पेजेज है, तो यदि आप कम से कम 10 पेज भी पढ़ते हैं एक दिन में, ठीक है, तो ये आपको 6 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इधर हिस्ट्री का टॉपिक और हंसते खेलते साइंस का टॉपिक, ये भी लगभग आपको वही रेंज में पड़ेगा। मतलब 6 दिन में आपका ये 2 टॉपिक जो होना चाहिए ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो कोई एक टॉपिक उठा लो, या तो आप विविध में उठ के चले जाओ। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टॉपिक है, एक विश्व भूगोल है और एक भारत का भूगोल है। आपको ज्यादा फोकस करना है भारत के भूगोल पर, क्योंकि विश्व का भूगोल से प्रश्न भी आते हैं लेकिन कुछ सिलेक्टेड आते हैं। कोई पर्वत पर्वत के बारे में पूछ देगा कि कहाँ पड़ता है, कोई भी जलडमरू मध्य के बारे में पूछ देगा, ये सब सिलेक्टेड है। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग में इस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को आप पढ़िएगा तो इधर उठ के आप कहाँ चले जाइए, विविध में चले जाइए। ठीक है, विविध से इधर करना है, फिर उठ के कहाँ जाना है, विविध में। जिस तरह से इधर किए थे उसी तरह से आपको इधर भी करना है, एक दूसरा टॉपिक उठा लेना विविध में। जैसे कि देखिए यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ने में तो आपको काफी मजा आने वाला। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर देखिएगा कि प्रथम वगैरह जो होता है, इंपॉर्टेंट जो उधर बहुत सारे विविध में आपको हर एक चीज मिल जाएगा, कुछ भी उसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट जग ही जाएगा, क्योंकि वहाँ हर एक बार में टॉपिक क्या होता है, बदल जाती है। वहाँ पर टॉपिक स्थिर आपको नहीं मिलेगा कि हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री की तरह ही जा रहा है, वहाँ पर टॉपिक क्या होता है, नाम ही विविध है तो हमेशा वो क्या होगा, टॉपिक बदल जाएगा। तो आप इधर से ज्योग्राफी करिए और इधर से आप विविध करते रहिए, और इसी में आप संभाल लीजिए इकोनॉमिक्स को भी। ठीक है, फिर आप जब ये दोनों टॉपिक हो जाता है, भूगोल और विविध, तो इसके बाद इसमें भी आप कितना लीजिए, 6 दिन इधर भी लीजिए। ठीक है, इधर कंप्यूटर देखिए दिया गया बहुत थोड़ा सा, इसमें कंप्यूटर बहुत बेसिक दिया गया है। ठीक है ना, फिर आप इधर ये कंबाइन कर लीजिए इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये दोनों में आप लगिए। और इधर भी ज्यादा नहीं है, इसमें आपको 30 पेजेस के आसपास है। ठीक है, और इसमें भी कुछ उसी तरह का है, 30 के आसपास ही है। तो आप ये दोनों में भी यदि आप हंसते खेलते भी 6 दिन देते हैं, तो अब आप क्या समझे कि पहला 6 दिन में जो था आपका हिस्ट्री और यहाँ पर साइंस हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, फिर देखिए दूसरा 6 दिन में आपको ज्योग्राफी और आपका विविध हो रहा है कंप्लीट। तीसरा 6 दिन में इकोनॉमिक्स और सिविक्स आपका हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, यानी कि 18 दिन। ठीक है, 18 दिन में जो है आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यदि आप सीरियस होकर करते हैं तो कम से कम 18 दिन लगेगा। लेकिन यदि आप हंस खेल के करते हो, फील गुड में करते हो, फील गुड बना के करते हो, इतना ही किए, शाम बाद वाला टॉपिक जो उसको मान लीजिए आप छोड़ दिए, मतलब कल किए, तो यदि इस तरह से भी आप करते हैं तो आपको लगेगा, मतलब 18 से 30 डेज आप रख लीजिए। ठीक है, 18 से 30 दिन में तो आपको खत्म इसको होना ही चाहिए, होगा भी। यदि नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत करेगी, आपके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए अब आपको 18 से 30 दिन का यदि हम लेते हैं तो हम देखिए 18 का नहीं लेते हैं, मान लीजिए कि हम 30 ही का लेते हैं। ठीक है, 18 तो सीरियसली लेते हैं तब होता है। ऐसे आप हंस खेल के भी करते हो तो 25 से 30 दिन में ये पूरी, इतना बात रख लीजिए कि 28 से 30 दिन में, 25 से 30 दिन में हंस खेल कर एकदम बिल्कुल का मॉर्निंग का टाइम यदि आप 2 घंटा भी देते हो तब भी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि सीरियसली 5-6 घंटा दे देते हो तब तो आपको 15 दिन में खत्म होगा। लेकिन आप मैक्सिमम वाला ही लेके चलो कि 30 डेज में मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई भी जब वैकेंसी निकलती है तो मुझे नहीं लगता है, रेयरली वैसे बात होती है, लेकिन मोस्टली एग्जाम में जो है 4 महीना से ज्यादा समय लगते ही हैं।
ठीक है। तो आप कोई भी यदि वैकेंसी निकली है तो आप स्टार्टिंग से यदि 0 लेवल से इसकी तैयारी करते हैं, जैसे अभी आपको बिहार CGL 3 का निकला हुआ, तो अभी से ही आप 0 लेवल से इसका स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्टिंग से यदि आप चाहते हैं कि लूसेंट कंप्लीट करें तो आप सीरियसली ढंग से आप इसे 4 महीने, मतलब 1 महीना तो आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, खत्म कर लिया। और जो लोग पढ़े हुए हैं, लूसेंट को पढ़े हुए हैं, उनके लिए तो 1 महीना काफी, यदि आप मेहनत कर देते हैं ढंग से इस पर तो ये काफी आपको इस पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। और ऐसे आप एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में पढ़िएगा तो हो सकता है उतनी बातें पढ़े और फिर भूल जाइएगा, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। उसमें आपको क्या करना है कि बार बार रिपीटेशन करना है, बार बार रिपीट करना है। कम से कम 3 से 4 बार यदि आप ऐसा कर लेते हो तो समझिए कि आपको फिर सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये बुक में बहुत ही कंसेप्ट के साथ टॉपिक वाइज दिया हो गया। इसको पढ़ने के बाद होता क्या ना कि जब आप 3-4 बार पढ़ लेते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हो जाता है, एक लेवल अपना बन जाएगा कि मेरी तैयारी अच्छी हो, कहीं भी आप सेट लगाओ। फिर और कोई इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक मिलता है वो पढ़ो, आपको लगेगा कि मेरा तो 80% प्रश्न जो हमको पहले से ही आते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, अपना एक लेवल स्तर आपका बढ़ जाएगा। जब आपका लगे, खुद लगने लगे कि मेरा स्तर बढ़ गया है, कोई भी सेट में बना रहा हूँ 70-80% के बीच आ रहा है, कोई एग्जाम यदि आप दिए हो उस क्रम में तो आपको नंबर अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट हो क्या आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। फिर तो आपको ये लूसेंट एकदम लगने लगेगा कि आप जब भी पढ़े तो लूसेंट ही पढ़े, हर एग्जाम के पीछे आप इसी को रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि लूसेंट पर पकड़ आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यही था आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।